और बात बड़ी खबर की। दुमका उपचुनाव में लुइस मरांडी ने नामांकन कर दिया है। एक सेट में उन्होंने अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन उन्होंने भरा है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा उनके साथ मौजूद रहे। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। हम आपको बता दें, दुमका उपचुनाव के लिए लुइस मरांडी ने अपना नामांकन कर दिया है। एक सेट में उन्होंने अपना नॉमिनेशन भरा है। बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर नामांकन उन्होंने किया है। पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद शर्मा भी इस दौरान उनके साथ रहे। बीजेपी ने बेरमो और दुमका उपचुनाव को लेकर सरकार पर मनचाहे अधिकारियों की तैनाती का आरोप लगाया है। इसे लेकर बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मुलाकात की और लिखित शिकायत दर्ज करवाई। बीजेपी ने बेरमो पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी सतीश चंद्र झा की पोस्टिंग पर सवाल उठाए हैं और उन्हें चुनाव कार्य से हटाने की मांग की है। सतीश चंद्र झा जी वहां पर पोस्टिंग डीएसपी के रूप में मुख्यालय में थे, लेकिन ठीक चुनाव नोटिफिकेशन होने के 1 महीना पहले उनकी पदस्थापना उसी जिले में बेरमो में जहां चुनाव हो रहा है वहां पर पदस्थापित किया गया है। तो इससे प्रतीत होता है कि सेम डिस्ट्रिक्ट में सेम जगह थोड़ा सा बगल में 50 किलोमीटर की दूरी में वहां पर पदस्थापित किया गया है। तो इससे लगता है कि सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार वहां पर निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहती है, इसलिए अपने फायदे के लिए अपने मनचाहे पदाधिकारी को सेम डिस्ट्रिक्ट में बगल में बेरमो में जो बोकारो जिला में ही है वहां पर पदस्थापित करने का काम किया है। इसके लिए चुनाव आयोग का डायरेक्शन है कि 3 साल या 3 साल से ऊपर के जितने भी पदाधिकारी हैं उसको स्थानांतरण किया जाए। हो सकता है कि उसको दृष्टिपथ रख करके ही इस तरह का सरकार ने पदस्थापन किया हो, लेकिन जो अभ्यावेदन में इन लोगों का आपत्ति है वो निश्चित रूप से अब ये विषय जांच का हो गया है या कि वो बोकारो जिला में 3 साल से कम अवधि था या उससे ज़्यादा था। और बात है कोडरमा की खबर की, जहां पर पुलिस ने शराब के अवैध कारोबार का खुलासा किया है। मेघातरी में जमीन के नीचे तहखाना बनाकर शराब को रखा गया था, जिसे पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि शराब दुकान के पीछे गड्ढा बनाकर शराब रखी गई थी। पुलिस की छापेमारी में 20 बोरी अवैध देसी शराब बरामद की गई और दुकान को सील कर दिया गया। इसके बाद वहीं दुकान के पास के घर में रखे 11 पेटी अंग्रेजी शराब को भी बरामद कर लिया गया। और बड़ी खबर खूंटी से है, जहां साइको थाना के कुदा गांव से एक ही परिवार के 3 लोगों का अपहरण कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक बिरसा मुंडा, उसकी पत्नी सुकरू पूर्ति और बेटी सोमवारी पूर्ति 7 अक्टूबर से गायब हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताते हुए 12 अक्टूबर को थाने में केस दर्ज करवाया है। वहीं स्थानीय लोगों के अनुसार बिरसा मुंडा का कुछ लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था, जिसके बाद 7 अक्टूबर की रात में कुछ लोग उनके घर पर हंगामा मचाते नजर आए थे। हंगामे के बाद से ही तीनों अपने घर से गायब हैं। अपहरण का केस दर्ज होने के बाद पुलिस तीनों की तलाश में जुट गई है। पुलिस ने गांव के ही 5 लोगों को हिरासत में भी लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। और मेरी छोटी माँ लोग बोले कि पता नहीं, हम लोग भी सोए थे तो वो लोग किधर लेके गया हम भी नहीं जानेंगे बोल के बोली मेरी माँ। क्या बताया चाची लोग, मतलब कौन लेके गया? पता नहीं, वो लोग भी इतना रात में कौन निकलेगा, नहीं निकल सकता है। टेक्निकल जो इनपुट है वो भी हम लोग ले रहे हैं, लोगों का मदद भी ले रहे हैं। साथ ही जो संभावित ठिकाने हैं और संभावित इस संबंध में जो बातें प्रकाश में आ रही है उसको जांच कर रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर कि कारण इसमें अभी तक हम लोगों को जो लग रहा है, अभी जमीन विवाद का मैटर लग रहा है। बैंक की सही की बात सामने वो बात सामने आ रही है, उस पर भी हम लोग देख रहे हैं। और अपनी कुव्यवस्था और मरीजों के प्रति लापरवाही के लिए कुख्यात झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स अब स्वास्थ्य मंत्री की तीमारदारी में जुटा हुआ है। मिल रही खबरों के मुताबिक रिम्स स्वास्थ्य मंत्री के लिए गाड़ी खरीदने जा रहा है, जिसके लिए रिम्स मरीजों की दवाओं के लिए मिले सरकारी अनुदान का उपयोग करेगा। मंत्री बन्ना गुप्ता की गाड़ी से संबंधित प्रस्ताव रिम्स शासी परिषद के लिए तैयार दस्तावेज में शामिल किए जाने की खबर है। आपको बता दें कि पहला मौका होगा जब सरकार के अनुदान पर चलने वाला कोई विभाग सीधे अपने मंत्री के लिए गाड़ी खरीद रहा हो, जबकि नियमों के मुताबिक मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग किसी भी मंत्री को सरकारी कामों के लिए वाहन उपलब्ध करवाता है।
शासी परिषद की सहमति के बाद मंत्री की पसंद का ख्याल रखते हुए गाड़ी खरीदने का प्लान है। तो स्वास्थ्य मंत्री के लिए रिम्स के गाड़ी खरीदने का मामला सामने आते ही अब सियासत शुरू हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने इस फैसले को जहां सही बताया है, वहीं बीजेपी ने इसको लेकर सरकार पर हमला बोला है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह ने मंत्रियों पर विलासिता करने का आरोप लगाया है। मान लीजिए रिम्स के पैसे से नहीं तो फिर स्वास्थ्य विभाग के पैसे से खरीदे जाएंगे। पैसों का विचलन हो सकता है, लेकिन इसकी आवश्यकता मुझे लगता है ज्यादा महसूस की गई होगी, इसलिए ये कोई वैसा तूल देने वाला मुद्दा नहीं है। पद की गरिमा है और उसका ख्याल राज्य की सभी जनता को रखना होगा। और अभी मामला शासी परिषद में आया नहीं, सभी लोगों का पेट फूलने लग गया। तो इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है। आखिर इतनी गाड़ियां पहले से मौजूद हैं, फिर नई गाड़ी लेने का क्या औचित्य है। कोरोना के में पानी मांगते रह जा रहे हैं, उन्हें पानी देने वाला कोई नहीं है, उन्हें भर्ती करने वाला कोई नहीं है, उन्हें अच्छे ट्रीटमेंट करने वाला कोई नहीं है, लेकिन उस पैसे का दुरुपयोग अपने हित के लिए गाड़ी खरीदने के लिए कर रहे हैं। तो ये विलासिता पूर्ण जिंदगी जीने के आदि ये मंत्री लोग हैं और इसीलिए इस तरह की नौबत आ रही है। तो गाड़ी को लेकर यहां पर सियासत गरमाई हुई है। इधर रांची जंक्शन पर यात्री सुविधा बढ़ाने के लिए नया फुट ओवर ब्रिज बनाया जा रहा है। नए ब्रिज से यात्रियों को प्लेटफॉर्म नंबर 6 से सीधे स्टेशन के मुख्य द्वार तक आने में सुविधा होगी। रांची जंक्शन निर्माण कार्य में जुटे रेल एडीआरएम अजीत सिंह यादव की माने तो मार्च तक नया फुट ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो जाएगा। बना था प्लेटफॉर्म 4-5 से लेके प्लेटफॉर्म 2-3 तक, उसी को एक्सटेंड करके प्लेटफॉर्म 1 तक ला रहे हैं अभी, और इसी को एक्सटेंड करके बाहर भी ले जाएंगे और बाहर ले जाके इसको स्काई वॉक बना के प्राइवेट कार एंट्री तक हम लोग उसको उतार देंगे, जिससे कि पैसेंजर जो है अगर उनको अपनी प्राइवेट कार से जाना हो तो सीधा आगे जाके अपनी प्राइवेट कार एरिया में उतर जाए, और अगर उनको टैक्सी पकड़नी हो तो टैक्सी के एरिया में उतरें और टैक्सी पकड़ के सीधा निकल जाए। और लगभग 6 महीने के बाद रांची हावड़ा शताब्दी एक्सप्रेस 15 अक्टूबर से फिर चलेगी। इसके लिए टिकट की बुकिंग आज से शुरू हो गई। शताब्दी एक्सप्रेस रांची और हावड़ा के बीच रविवार को छोड़कर सभी दिन स्पेशल ट्रेन के रूप में चलने वाली है। जाहिर है इससे यात्रियों को खासी सुविधा होगी। ये 15 तारीख को हावड़ा रांची जो शताब्दी एक्सप्रेस है उसकी शुरुआत कर रही है। हावड़ा से ये सुबह में 6:05 15 तारीख को चलेगी और 15 तारीख को दोपहर में 13:45 पे रांची से जाएगी। इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास और सीसी चेयर क्लास है इसमें, तो जो भी यात्री जाना चाहते हैं उसमें फ़ायदा ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोरोना को लेकर जहां पूरे देश में सतर्कता बरती जा रही है और लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की जा रही है, वहीं झारखंड में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कोरोना को लेकर अनूठा प्रयास कर रहा है। सेल अपने कर्मचारियों के बीच से कोरोना का भय निकालने के लिए अध्यात्म और सांस्कृतिक कथाओं का सहारा ले रहा है। बीएसएल के 11,000 कर्मियों समेत सेल से जुड़े सभी इकाइयों के अधिकारी ऑनलाइन माध्यम से कथा सुनकर अपना मनोबल बढ़ा रहे हैं। कर्मचारियों के तनाव को दूर करने के लिए सेल की ये पहल 142 अधिकारी और कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद शुरू की गई है। बहुत तनावपूर्ण माहौल में सब लोग काम करते हैं और औद्योगिक संगठन होने के नाते यहाँ पर भी लोग तनाव पे अपने कार्यस्थल पर रहते हैं, स्वाभाविक सी बात है। तो इन पौराणिक कथाओं पर आधारित ये मोटिवेशनल एक सीरीज शुरू की गई है, जिससे लोग प्रेरणा ले करके सोच में अपना सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं, काम करने के तरीकों में रचनात्मक परिवर्तन लाते हैं। उधर जमशेदपुर के जुबली पार्क के पास चालान कटने पर एक ऑटो चालक ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान वो पुलिस कर्मियों से उलझ गया। नो पार्किंग में ऑटो खड़े करने पर पुलिस ने 500 रुपए का जुर्माना उस पर लगा दिया, लेकिन वो जुर्माना देने से इनकार कर रहा था और बीच सड़क पर जमकर हंगामा करने लगा। बाद में पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया।
तरीका में है हम बोले मेरे पास 500 रुपया फाइन नहीं है 300 रुपया फाइन हाँ सर जी हम बोले मेरे पास नहीं है छोड़ देगा हम 7 महीने के बाद आ जा रहे हैं रोड पे रंगबाजी नहीं सर रंगबाजी नहीं गाड़ी आपसे भी प्यार से बात की तो रबी फसल की बुआई का समय आ गया है, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक सिर्फ 14 जिलों को ही रबी फसल का बीज उपलब्ध करवाया है। इसको लेकर कोऑपरेटिव फेडरेशन ने गहरी नाराजगी जताई है। राज्य में कोऑपरेटिव फेडरेशन की बैठक में किसानों को बीज उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार को पत्र लिखने का फैसला लिया गया। साथ ही बैठक में प्रत्येक जिले में सरकारी सहकारी संघ खोलने के प्रस्ताव पर चर्चा हुई। लैंपस और पैक्स के प्रति भी सरकार के उदासीन रवैये पर नाराजगी जताई गई। सरकार जो है मात्र 14 जिला के लिए ही बीज आवंटन की है अभी, अब बाकी जिलों के लिए रबी फसल के बीज की आवंटन नहीं की है, जिससे किसानों को बहुत दिक्कत हो रही है अनुदानित बीज। हाँ, इस बैठक से हम लोग सरकार को लिखने के लिए लिख रहे हैं हम लोग, इसको झारखंड के सभी जिला में आपूर्ति की जाए, जिससे सारे किसानों को लाभ मिले। मैट्रिक और इंटर की कंपार्टमेंटल परीक्षा जल्द ली जा सकती है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जल्द सरकार से अनुमति मिलने की उम्मीद जताई है। राज्य में मैट्रिक और इंटर के करीब 61,000 छात्र कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने वाले हैं। जैक अध्यक्ष ने कहा कि वैसे छात्रों के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन की तारीख घोषित होगी जो किसी वजह से कंपार्टमेंटल में भी फेल हो जाएंगे। अब हमको लगता है ये बहुत जल्द मिल जाना चाहिए हम लोगों को अनुमति, और जो ही अनुमति मिलेगा हम तो पूर्ण तैयारी किए हुए हैं। आपने देखा होगा कि उस समय भी जब एनुअल एग्जामिनेशन था तो उस समय भी जो ही अनुमति हमको मिला था हम लोगों ने तुरंत वार फुटिंग पर हमने इवैल्यूएशन करा कर और रिजल्ट दे दिया था। उसी प्रकार इस समय भी हम लोग वार फुटिंग पर कंपार्टमेंटल एग्जामिनेशन कंडक्ट करा करके और कोशिश करेंगे कि सभी बच्चों को, ताकि कोई भी बच्चा इस 2021 के सेशन में एडमिशन से वंचित नहीं रह सके, ये प्रयास रहेगा हमारा। और कोलकाता की तरह जमशेदपुर में भी दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाई जाती है। इस बार भी दुर्गा पूजा मनाने की तैयारी की जा रही है। पूजा के दौरान शहर में कोरोना का संक्रमण ज्यादा ना बढ़े, इसके लिए जिला प्रशासन सतर्क है। इसी को लेकर आज उपायुक्त के साथ एसएसपी, सभी थानों के डीएसपी और थाना प्रभारियों की बैठक हुई। बैठक के बाद कोरोना संक्रमण को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं, जिसमें पूजा स्थलों पर एक साथ 7 से ज्यादा लोगों के रहने पर मनाही, सभी पूजा पंडालों में सीसीटीवी लगाने और पंडालों के पास पुलिस कर्मियों को तैनात करने जैसे निर्देश शामिल हैं। हम लोगों को ये इंश्योर कराना है कि बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के किस प्रकार हम लोग दुर्गा पूजा को शांतिमय तरीके से और बिना कोविड को फैलने देने के साथ में हम लोग संपूर्ण कराएं, इसके विषय में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं आज। और त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है, ऐसे में मिठाई दुकानों पर तरह तरह की मिठाइयां बनाकर बेची जा रही हैं, लेकिन दुकानदार सुरक्षा नियमों का पालन करते नहीं दिख रहे हैं। रांची जिला प्रशासन के आदेश के बावजूद मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर का डेट नहीं लगाया जा रहा है। ऐसे में ग्राहकों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे ही एक दुकान का जायजा लिया संवाददाता संजय सिन्हा ने। जिला प्रशासन ने तमाम मिठाई दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अपनी दुकान में मिठाई की थाली या मिठाई के पैकेट पर बेस्ट बिफोर का डेट लिखें, ताकि ग्राहकों को पूरी जानकारी मिल सके। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के एक बड़ी मिठाई की दुकान में, और हम जानने की कोशिश करें कि यहाँ पर कुछ बेस्ट बिफोर का डेट लिखा है या नहीं लिखा है। क्या बेस्ट बिफोर का डेट आपने लिखा है? अभी लिखे नहीं है, लिखेंगे, हम लोग लिखने जा रहे हैं। अभी आपने लिखा नहीं है। 1 अक्टूबर से प्रशासन का ये नियम मान्य है। हाँ, अभी हम पेपर में देखे हैं, हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं। रांची एसडीओ के साथ कल चैम्बर की बैठक हुई थी, इसमें यह फैसला हुआ था, साथ ही ये नियम 1 अक्टूबर से मान्य। 13 दिन गुजर गए। नहीं, वो तो ठीक है, हम तो देखे पेपर में, आज हम लोग उसका उपाय कर रहे हैं, इसको लगाने का उपाय कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रांची की धड़कन अल्बर्ट एक्का चौक पर ये मिठाई की दुकान है। काफ़ी ज़्यादा ग्राहकों की भीड़ यहाँ पर होती है, और आप ये भी देख सकते हैं, आप यहाँ मिठाई खरीदने के लिए आप लोग आए यहाँ पर।
आप मिठाई खरीदने के लिए यहाँ पर मिठाई, आपने यहाँ की मिठाई खाई? नहीं, अभी तो जस्ट बैठा हूँ, अब ऑर्डर किया हूँ। क्या आपने एक बार देखा कि रांची जिला प्रशासन का आदेश है कि मिठाई पर वेस्ट बिफोर का डेट लिखा हो? अच्छा, नहीं, वो तो मुझे जानकारी नहीं थी सर, जानकारी नहीं थी हमको इसकी बात की, इसलिए हम लोग अभी जस्ट पहुँचे हैं, अभी ऑर्डर किया है, कुछ आएगा फिर खाओ। तो आप देख सकते हैं कि प्रशासन के आदेशों का किस तरह यहाँ पर तामील किया जा रहा है, और हम न्यूज़ 18 भी अपील करता है कि आप त्योहारों के मौसम में अपने जायके का रखें ध्यान, जरा सी सावधानी हटी तो निकल जाएगी आपकी जान। कैमरामैन संजय सिंह के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर घाटशिला से, जहां बहरागोड़ा में 2 बच्चियों की संदिग्ध मौत के बाद लोगों में गम और गुस्सा देखने को मिल रहा है। मौत से पर्दा उठाने को लेकर लोग जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं और पुलिस से बेटियों को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। दोनों बच्चियों की मौत के बाद पुलिस ने आत्महत्या की आशंका जताई थी, लेकिन ग्रामीण इससे साफ इनकार कर रहे हैं और पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। कि लोग आत्महत्या किए या कोई लोगों का हत्या किया, तो बस हम लोग इतना ही रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी भी तरह उन लोगों के बारे में पूरा पता करिए कि वो लोग अपने खुद से आत्महत्या किए, अपने प्रॉब्लम से, पर्सनल प्रॉब्लम से, या उन लोगों को कोई हत्या किया है, बस इसी के लिए। हम लोग यही चाहते हैं कि बेटी को सही न्याय मिले, SIT गठित हो और प्लस CBI से जांच हो। हम मुख्यमंत्री से यही निवेदन करेंगे कि न्याय को, जांच को आगे बढ़ाए। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है, घर में ट्रक घुस गया। ट्रैक्टर घुसने की वजह से 2 लोगों की मौत यहां पर हो गई है। महिला और उसके 1 साल के बेटे की मौत हो गई है और पति भी घायल हो गया है। जैतगढ़ से सीमेंट और गिट्टी लेकर दरअसल कुमार डूंगी ये ट्रैक्टर जा रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया। जगन्नाथपुर थाने के पास करंजिया में ये घटना घटी है। एक घर में ट्रैक्टर घुस गया और 2 लोगों की जान चली गई है। मां और बच्चे की जान चली गई है, जबकि पति घायल हो गया है। न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आगे देखिए बहस बिहार की।